क्या साइंस होते हैं, क्या साइंस होते हैं जिनसे जो इम्यूनिटी है वो अफेक्ट होती है। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये कितनी तरह की होती हैं, भगवान ने हमें कितनी तरह की जो इम्यूनिटी है वो दी है। और फाइनली इस चीज के ऊपर बात करेंगे, द फोर्थ फैक्टर इज कि क्या चीजें हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, डिप्रेस करती हैं, जो वो कारणों को देखेंगे जिनके कारण जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम होती है। तो स्टार्ट द स्लाइड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो इम्यूनिटी है एक्चुअली ये क्या है कि ये एक ऐसा शील्ड भगवान ने हमें दिया है, एक ऐसा कवच दिया है जो कि दिखता नहीं है लेकिन हमारी प्रोटेक्शन करता है। और इट्स कम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क सेल्स, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये सेल्स का और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन है, सेल्स का, जो बचाता है हमें अगेंस्ट द इन्फेक्शन। डिफरेंट तरह की कोई भी इन्फेक्शन जो है हमें अफेक्ट करे, उसको जो प्रिवेंशन सिस्टम है उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अगर दूसरे वर्ड में फिर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो कई तरह के अटैक जो है हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं फॉरेन एलिमेंट्स के थ्रू। जैसे कि कोई वायरस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, कोई पैरासाइट, ठीक है, कोई जैसे फंगस है, हम किसी चीज को टच करते हैं तो उससे हमारे अंदर जा सकती है, वो बाई एयर आ सकती है या हमारे खाने के थ्रू आ सकती है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये एक रक्षा कवच है जो भगवान ने हमें ब्लेस किया है, जो फाइट करता है उसके अगेंस्ट और हमें प्रिवेंट करता है, हमें बचाता है उससे। और अगर देखें इसको तो ये कितना इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, एक मैकेनिज्म है जो भगवान ने हमें ब्लेस किया है। और अगर हम देखें तो हम सबसे ज्यादा लीस्ट इग्नोरेंट कर रहे हैं तो हम इसी को कर रहे हैं। शेयर तो कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से लोग शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसको ग्रांटेड ले रहे हैं और इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और अगर हम इसको अच्छे से देख ले, समझ लें, इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ हो, तो हम दिल से पहले तो खुद को इंप्रूव करेंगे, फिर साथ ही साथ बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे और उनको भी हेल्थी रखने में हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट के पेज के ऊपर, कि वो क्या साइंस हैं। अब लोग कहते हैं कि हाँ मेरी इम्यूनिटी ठीक है, जैसे जिस तरह ही पंजाबी च कहने कई बार पिंडा च जाईदा तो लोग कहते हैं कि असी खाने पीने जी बड़ा वधिया, दुध क्यों खाईदा है, सारा कुछ ते फल फ्रूट सब्जियां खाई दी हैं तो साडी इम्यूनिटी बहुत वधिएगी। बट वो क्या साइंस है जिससे हमें ये जज होगा कि जो इम्यूनिटी है वो ठीक है या नहीं है। उसका पहला जो साइन है वो है फ्रीक्वेंटली कोल्ड होना या इन्फेक्शन होना। जब जैसे ही सीजन बदलता है तो इन्फेक्शन हो जाना, कोल्ड हो जाना, दिस इज द वेरी फर्स्ट सिम्टम। और ये अनगिनत लोगों में होता है। जैसे ही सीजन बदलता है, जैसे हमारे पंजाब में वादियों का सीजन आता है तो डस्ट पैदा होती है, तो लोगों को ये कफ और कोल्ड जो है वो होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात करें तो प्लेटलेट काउंट का कम होना और अनीमिक होना, मीन्स बॉडी में थकावट आ जानी समय से पहले, और जरूरत से ज्यादा शरीर में जो थकावट आती है उसका कारण है कि हमारी जो, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है, दैट इज एन इंडिकेशन। अगर तीसरी बात करें तो जो भी हम खा रहे हैं वो हमारी शरीर को, जैसे कहते हैं ना, वो जो जो ही खाने हो सानू लगदा नहीं है, ठीक है, मीन्स जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्टिव चैलेंजेस हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव्ड नहीं है उतना, इसलिए जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर पे उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। और ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर बार बार आ रही हैं, जैसे क्रैम्पिंग, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं पेट च मरोड़ पैना, ठीक है, लूज ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख कम लगना, नोजिया वॉमिटिंग जैसा लगना, और लूज मोशन लग जाने, ये डायरिया होना, ये सारे इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है। और वो वीक होने का कारण क्या है, वो किसको फर्दर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो रक्षा तंत्र है वो इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो रहा है। पहले तीन चीजें तो सिंपल है अंडरस्टैंड करनी, कि कफ और कोल्ड हो गया, थकावट हो रही है और डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गया। चौथा एक बड़ा जबरदस्त है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमने देखा है कि जैसे हमें अगर कोई भी कट लगता है, कोई कट लगा तो वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डायबिटिक है या कोई और किसी क्रोनिक डिसीज से डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो उसका वही जो जख्म है अगर हमारा 2 दिन में ठीक हो गया तो वो उससे 10, 15 या 20 दिन लग जाते हैं, या हो सकता है इससे ज्यादा भी, या वो जख्म ठीक ही ना हो, ज्यादा डिस्टर्ब कर दे वो।
मीन्स ऑटो इम्यून क्या है कि जो खुद ब खुद एक सिस्टम अंदर वर्क कर रहा है, जो उस चीज को ठीक कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा, हमारा रक्षा तंत्र बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया, वो जो ऑटो इम्यून है वो डिस्टर्ब हो चुका, हमारे जख्म जो है वो ठीक ही नहीं हो रहे। ठीक है, इसीलिए जो जैसे डायबिटिक होती है किसी को, तो उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, पहले वीक होता है, धीरे धीरे वीक होते होते वो डिस्टर्ब हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे जो सिम्टम हैं ये धीरे धीरे आते हैं, अचानक नहीं होते, ये धीरे धीरे आते हैं, और ये फिर ऐसा कवर करते हैं बॉडी को कि किसी एक को, जैसे एक किला होता है ना, उसकी एक दीवार, ये एक गेट गेट अगर खुल जाता है या टूट जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे सारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। किसी एक ऑर्गन को अगर इसने पकड़ लिया तो ये सारे को डिस्टर्ब करेगा। और हमें क्या चाहिए, जो जो आउटर वाल है, जो हमारा इम्यून है, अगर हमें साइंस पता चल गए हैं तो साइंस से ही हम उनको पकड़ लें, ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सके। सो दीज आर द 4 साइंस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कि फ्रीक्वेंटली कोल्ड और इन्फेक्शन होना, जरूरत से ज्यादा जल्दी थक जाना, थकावट हो जाना, प्लेटलेट काउंट कम होने, हमारा डाइजेशन जो है वो वीक हो जाना, और फाइनली हमारा ऑटो इम्यून का डिस्टर्ब होना। ये 4 साइन इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो रहा है। आगे एक चीज के ऊपर बात करते हैं हम कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह का है। ये एक बड़ी ही वंडरफुल चीज है डिस्कस करने के लिए, मुझे बड़ी अच्छी लगी इसमें, और यही मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा। जो इम्यून सिस्टम है वो भगवान ने एक ऐसी ब्लेसिंग दी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है कि सेल्स का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें प्रिवेंशन करता है। लेकिन ये 2 तरह का, एक वो है जो दिखता है और एक वो है जो दिखता नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बात करते हैं इसके ऊपर। इनेट इम्यूनिटी हमारी, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये है जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है। मींस जो किसी तरह का भी पैथोजन है, पैथोजन कहते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, इन सभी को हम अगर कॉमन एक वर्ड यूज करें तो हम पैथोजन बोलेंगे। तो ये जो फर्स्ट बैरियर है वो है इनेट इम्यूनिटी हमारी। अब ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो 2-3 तरह की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी स्किन, जैसे हमारी आउटर पार्ट है हमारा, तो ये हमारी स्किन है। हम जैसे डस्ट से होके बाहर आए हैं, बाहर से घर आए हैं, तो हम अगर हाथ धोते हैं तो देखते हैं कि हाथ के ऊपर काफी सारा डस्ट लगा होता है, फेस के ऊपर डस्ट लगा होता है, तो हम उसको क्लीन करते हैं। तो मीन्स ये है जो सबसे पहली फर्स्ट हमें प्रिवेंशन देता है, ये बाहर ही उसको रोक देता है। ठीक है, उन पार्टिकल्स को बाहर ही रोक देता है, उन पैथोजेंस को बाहर ही रोक देता है। दूसरा हिस्सा जो है वो है हमारा म्यूकस। अब जस्ट सपोज हम बाहर से घूम के आते हैं, देखते हैं कि डस्ट है, पोल्यूशन है, तो आके देखते हैं कि हमारा नाक जो है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा लगता है, लेकिन हमारे अंदर का जो म्यूकस है वो एक ट्रैप का काम करता है, वो इन पैथोजेंस को पकड़ लेता है। सोचिए भगवान ने कितनी वंडरफुल चीज हमें दी है कि ये एक ऐसा जाल है जो डिफरेंट पैथोजेंस को पकड़ लेता है और हमारे अंदर नहीं जाने देता। अगर ये सारा का सारा अंदर जाए, ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर तो हमारा सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो हमारी स्किन आ गई, साथ में हमारा म्यूकस हो गया जो डस्ट और पोल्यूशन से हमें बचाता है। एंड थर्ड थिंग, अब सपोज कोई पैथोजन हमें खाने से अंदर चला गया, किसी न किसी ढंग से हमारे पेट के अंदर चला गया, तो अब जब हमारा खाना पचता है, जब भी हमारे अंदर खाना जाता है हमारी फूड पाइप से, तो स्टमक में गया, तो सबसे पहले स्टमक एसिड रिलीज होता है। जो एसिड रिलीज होता है वो क्या करता है कि जितना भी बाहर से कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल ऐसा आ गया, ऐसा पैथोजन आ गया जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। वो एसिड इतना स्ट्रांग होता है और साथ में फूड को डाइजेस्ट करता है, बैक्टीरिया जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उसको किल करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो खाना है उसको खाने के अराउंड 45 मिनट्स बाद ही हमें पानी लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टमक एसिड में पानी चला जाएगा इंस्टेंट ही, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। इसी के कारण ही वो जो बैक्टीरिया अगर बाहर से आया वो बच सकता है, उसके बचने के चांसेस हैं। सो आने वाले समय में हमें इसका भी ध्यान रखना है। प्लस पॉइंट हमें ये आज ही मैंने आपको शेयर कर दिया कि हमें खाने के 45 मिनट्स बाद क्यों पानी पीना चाहिए, ताकि वो एसिड इतना स्ट्रांग बना रहे कि हमारा फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट हो, और जो फॉरेन पार्टिकल अंदर गया, जो पैथोजन हमारे अंदर गया है, वो एसिड जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो फॉरेन सेल्स को एंटर करने से रोकता है, वो है। और ये जो ये जो पहले 3 हिस्से हैं, ये है हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस। अब फर्दर अगर बात करें तो ये जो दूसरा है, ये बड़ा ही जबरदस्त है चीज।
इट्स अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी, या कह सकते हैं कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं और सेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरह का है। वो उसको कोई सब टाइटल देंगे, कोई नाम देंगे, है ना, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे पहले कि ये किस तरह का सब्सटेंस है जो फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी के अंदर आया है। और जिस तरह का वो पार्टिकल आया है, जिस तरीके से वो डेवलप कर रहा है, उसको फाइट करने के लिए अपने आप से ही अगर देखा जाए तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये एक बहुत वंडरफुल बनाता है एंटीबॉडी। जैसे हमने अभी कोविड के दौरान हमने डोजेस लिए हैं, तो ये क्या है, ये एंटीबॉडी मींस एक वायरस जो अंदर चला गया है उसको यहाँ आने वाला है, उसके लिए हमारा इम्यून स्ट्रांग रहे। लेकिन ये नेचर ने ऑलरेडी ही हमारे अंदर डाला हुआ है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर रही है और कोई भी पार्टिकल ऐसा, कोई भी पैथोजन अगर हमारे अंदर जाता है, तो नेचर ने ऐसा डेवलप किया हुआ कि हमारे सेल्स और ऑर्गन्स मिलकर उसको आइडेंटिफाई करते हैं और ऑटोमेटिकली एक एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं उसको फाइट करने के लिए। वो उसके साथ फाइट करता है, उसको प्रिवेंशन करता है, और अगेन हमारी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहती है। अब यहाँ पे सोचिए कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें दिख नहीं रही और रोज हमारे अंदर हो रही है। पता नहीं कितनी सारी डिसीजेस हैं, कितने सारे पार्टिकल्स हैं जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो हमारे अंदर जाते हैं, लेकिन वो चाहिए नहीं हमें, लेकिन हमारी बॉडी खुद ब खुद ही ऐसे काम करती है और उनको प्रिवेंट करती है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि हमें मिल गया है, लेकिन हम इसको ग्रांटेड ले रहे हैं, हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे। अगर इसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो हम बैडली अफेक्ट होंगे। इसको ही हमें बचाना चाहिए, इसकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए और कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है और हमारी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो हेल्दी रहे। देखिए ये एक वंडरफुल अमेजिंग चीज है हमारे पास जो हमें भगवान ने ब्लेस की है, एक ऐसा हिस्सा जो खुद ब खुद ही एंटीबॉडी बना रहा है और हमें उससे बचा रहा है। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जो डिप्रेस करता है इसको। ठीक है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिप्रेस करते हैं हमारी इम्यूनिटी को, डे बाय डे हमारी इम्यूनिटी को वीकन करते हैं। और जो वीक होते हैं, जो इम्यूनिटी जैसे जैसे वीक होती है, अगर ये कारण है, यही वो कारण है। और अब आज हमने देखना है कि वो कौन से कारण है जिनसे हम बैडली अफेक्ट हो रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हम उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकें। अब पहला तो ऐसा फैक्टर है कि हम ओल्डर एज, ठीक है, ये तो एक ऐसा फैक्टर है, ये सभी के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होंगे। जैसे कोविड भी आया तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा चैलेंज तो था वो बच्चों का था या बड़ों को था, क्योंकि दोनों का ही जो इम्यून था वो कम था। क्योंकि विद द एज जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती जाती है, धीरे धीरे वो स्लो होती है, कम होती है। और ओल्डर एज जो है एक मेजर फैक्टर है इसमें। हमें क्या चाहिए, जैसे हमारे घर में पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो उनको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है हम दें ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे। क्योंकि विद एज ये कम तो होगी, लेकिन उसका अल्टरनेट भी हमें साथ साथ में ही ढूंढना चाहिए। दूसरी बात करते हैं जिससे और इम्यूनिटी जो है हमारी अफेक्ट होती है, वो होती है जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन है। ठीक है, अगर सपोज हम स्मोक का इनटेक करते हैं या कोई अल्कोहल लेते हैं, या जैसे हमारे सराउंडिंग में पोल्यूटेड तो है ही एरिया, और जो स्पेशल जब सीजन चेंज होता है तो डस्ट पार्टिकल्स और ज्यादा हो जाते हैं। और ये वो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और जो नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल जैसे हमारे सेल्स काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। और जब ये सीजन, जब हम देखो एक एफिशिएंसी है काम करने की इम्यूनिटी की, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा ये चीजें हमारे अंदर जा रही हैं तो उसका काम करने का जो रेशियो मीन्स वो उसकी एबिलिटी कम है और उसको काम ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, वो तो हमें प्रिवेंशन करती है, बचाती है। लेकिन अगर सराउंडिंग ज्यादा पोल्यूटेड है और हम अल्कोहल का इंटेक भी कर रहे हैं और स्मोक के थ्रू भी जा रहा है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो और ज्यादा फॉल करेगी उससे। ये एक सेकंड फैक्टर है जो मेजरली अफेक्ट करता है। और द थर्ड थिंग वो है एक्सेसिव वेट। अब ये एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अराउंड 78% जो इंडियन है वो ओबेसिटी की तरफ जा चुके हैं और बढ़ रहे हैं। और अब इससे होता क्या है कि ये इन्फ्लेशन है, हमारी बहुत सारी डिसीजेस हैं। जैसे सपोज हमें कट भी लगा, अगर कट लग गया तो कोई जख्म हो गया,
तो हमें कट का जो दर्द होती है वो जो साइड में इन्फ्लेशन होती है ना वो करती है। जैसे कोई पिंपल हो गया, सपोज नोज के ऊपर पिंपल हो गया या यहाँ पे चीक के ऊपर कोई पिंपल हो गया, तो उसकी सराउंडिंग में जो रेडनेस आती है, इन्फ्लेशन आती है, वो हमें पेन करती है। अब ओवरवेट में भी क्या आता है, देखिए अगर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं तो इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, जैसे हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी ने क्या किया कि उसने सेल्स जनरेट कर ली, एक एंटीबॉडी तैयार कर ली। अब अगर वो ट्रेवल कैसे वो सेल करेंगे, वो ट्रेवल करेंगे ब्लड के थ्रू। लेकिन अगर ऑलरेडी बॉडी में फैट ज्यादा है, वो जो ओमेगा 6 है, जो एक्सेसिव फैट है, वो भी ब्लड में ही ट्रेवल कर रहा है। जिस जगह पे जाके एंटीबॉडी ने काम करना है, उसने वहां पे डिपॉजिट होना है। जहां पे एंटीबॉडी ने डिपॉजिट होना है, वहां पे एक्सेसिव अमाउंट में जो ओमेगा 6 है, जो एक्सेसिव फैट है, वो भी डिपॉजिट होती जाएगी और वो रोकेगी हमारी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो सेल फॉर्मेशन हुए हैं, जो एंटीबॉडी बनी है उसको काम करने के लिए, वो उसके काम के प्रोसेस को स्लो कर देती है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण जो जो एक्सेसिव वेट है, अगर इसको हम मैनेज कर लें, अगर वो जो जो ओमेगा 6 की क्वांटिटी हमारे अंदर ज्यादा है, तो हमारी इन्फ्लामेशन जो है वो कम होगी बॉडी की। कम इन्फ्लामेशन जो है वो हमारे इम्यून को और बेटर अच्छे से काम करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है पुअर डाइट। आजकल हम लोग डिपेंड हो गए हैं और चले गए हैं जंक फूड के ऊपर, फास्ट फूड के ऊपर। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हम उस चीज को ग्रांटेड लेते हैं। हम खाना खा रहे हैं पेट भरने के लिए, और जो उसमें से न्यूट्रिशन है वो मेनली मिसिंग है। तो ये एक मेजर कारण है, हमारी डाइट जो वो दिन ब दिन पुअर हो रही है, जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही है। और ये जो नेक्स्ट वाले 2 पॉइंट है, ये बड़े ही अमेजिंग है। एक तो है इसमें मेंटल स्ट्रेस। देखिए जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो ये अगेन वही इन्फ्लेमेशन का ही एक कारण है, क्योंकि जब जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है तो ये कोर्टिसोल करके एक हार्मोन है जो रिलीज करती है हमारी बॉडी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिलीज करता है, और जैसे ये रिलीज करता है इसको, तो ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बढ़ाता है। जब जब ही इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो व्हाइट ब्लड सेल जो है उसका रेशियो कम हो जाएगा। उसको ये इम्यूनिटी काम करती है व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल के साथ मिलके, तो वो उसको काम नहीं करने देगी, उसकी मिकदार जो है वो कम होती जाएगी। ये उसके प्रोसेस को स्लो करती है हमारी जो है मेंटल स्ट्रेस। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, इससे हम बच सकते हैं। और अगर नेक्स्ट एक और पार्ट करें तो दैट इज लैक ऑफ स्लीप। हमारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, कैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं। अब सिंपली बात अगर करें तो जब हम सोते हैं सॉरी, जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो काम करता है। मींस हमारे सोते हुए हमारा एक रिपेयर सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है, एक टाइप ऑफ हार्मोन है जिसको साइट, इसमें लिखा हुआ है नाम, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। साइटोकिन उसका नाम है, और ये रिलीज होता है जो फाइट करता है इन्फेक्शन के, इन्फेक्शन से फाइट करता है। और जो जो अगर हमें, जैसे हमें गुड स्लीप आती है, डीप स्लीप आती है, ये उतना अच्छा रिलीज करता है और हमारे इम्यूनिटी सेल्स को बढ़ाने में ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे ही यही है कि अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो इसकी जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा रिलीज होगी, उसी के कारण हमारी इम्यूनिटी जो है फॉल कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमने आपसे के साथ, और यही जो मेजर फैक्टर हैं वो आपके साथ शेयर करे हैं कि द ओल्डर एज और द एनवायरमेंटल टॉक्सिन जो हमें एनवायरमेंट से, हमारी सराउंडिंग से हो रहा है, हमारा एक्सेसिव वेट जिसकी तरफ के हम ध्यान नहीं दे रहे, हमारी पुअर डाइट, हम कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम खाने को बड़ा सा चूजी हो चुके हैं, जो हमारी जीभ को टेस्टी लगता है हम वो खाते हैं, जो जो जल्दी बन जाता है वो खाते हैं, जो न्यूट्रिशियस है हम उसको छोड़ रहे हैं। और फाइनली रोज की रूटीन की जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी इम्यूनिटी को कम कर रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और डिप्रेस करता है हमारी इम्यूनिटी को। और फाइनली जो लास्ट में हमारी स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हुई, उसका एक रीजन जो है वो आपका फोन भी हो सकता है, क्योंकि हम 2 टाइम पे सबसे ज्यादा फोन देखते हैं, एक रात को सोने से पहले और एक सुबह उठते सार ही। अगर इन चीजों, ये वो मेन चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, नेक्स्ट पेज करना प्लीज। अब यहाँ पे कुछ लोग तो हैं जो कहते हैं कि हाँ, हम जो अब इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इम्यूनिटी स्मूथली से चल रही है,
तो ठीक है, इट्स गुड। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि हम इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें आज से ही इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमें भगवान से जो मिल तो गई, लेकिन इसको मेंटेन करके रखना हमारा काम है। अगर हम ये कहें कि हम आज ठीक हैं, हमारा सारा कुछ ठीक है, ठीक ही चल रहा है, लेकिन ये ठीक ही चलता नहीं रहेगा अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं रखें। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फैक्टर्स धीरे धीरे अफेक्ट करेंगे और इम्यूनिटी फॉल करेगी, जर्म्स अटैक करेंगे और हमारी हेल्थ जो वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर हम प्रॉपरली वर्क करें तो फ्रेंड्स हम बच सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बेटर हो सकती है। तो ऐसा हमारे पास है। आज हमने सिर्फ कुछ इस चीज के ऊपर बात करी है कि इम्यूनिटी है क्या। तो आज ये सेशन ऑब्वियस है कि डिजिटल अभी थोड़ी देर में ये खत्म भी हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम आप जब बैठते हो तो अपनी कॉपी पेन वगैरह कुछ नोट डाउन करें, कुछ उसमें से जो मेन पॉइंट्स है, ताकि अगर आप पहले तो इस चीज को खुद के ऊपर खुद सिंसियर हो कि हाँ ये चीज हमारी इम्यूनिटी हमारे लिए बढ़िया है, हम हेल्दी रहने चाहिए, और सेम चीज जो आपको अच्छी लगे, आपको बढ़िया मिले, फिर हम अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ ये बांट सकते हैं ताकि वो भी हेल्दी रहें। और जो जो वो हेल्दी रहेंगे त्यों त्यों आपका काम भी बढ़ेगा, आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी, आपको खुशी भी मिलेगी। फ्रेंड्स, तो क्या खाना चाहिए, किससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो और बढ़िया होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। इसके लिए बहुत कुछ है बताने के लिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क के साथ हम आज यहाँ पे ही एंड करते हैं। आपके क्वेश्चन अराइज होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर कुछ दिनों में हम एक दोबारा सेशन करेंगे जिसमें हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे अपनी जो इम्यूनिटी है उसको और बढ़ा सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि इम्यूनिटी है क्या, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किस तरह की होती है, वीकेंड इम्यूनिटी के साइन क्या हैं, और आगे हम बात करेंगे कि हम इसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, इसको कैसे हम और बढ़िया रख सकें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू अमन फॉर हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस एंड गुड लक, बाय बाय। ओके अमन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।